पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। मिस्टर मंगल बर्तनों से इमारत बना रहे हैं, पता है क्यों? मिस्टर मंगल अपने बर्तनों से खाना खाए या उनसे इमारत बनाए, आपको उससे क्या? आप बस इतना जानिए कि सेंसोडेंट के पोटेशियम आयंस टूथ के सेंसिटिव नर्व फाइबर्स को शांत करे। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। अब आपको बताते हैं सबसे पहले केरल का आंकड़ा। केरल में थोड़ा सा उलटफेर है। भले ही पिनरई विजयन वहां पर सत्ता चला रहे हों, लेकिन लेफ्ट फ्रंट को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगने वाली है। केरल में पिनरई विजयन सत्ता चलाते रहे, लेकिन लोकसभा में उनकी हनक नहीं दिखेगी। उनकी पिछली दफा एलडीएफ की एक सीट थी और इस बार भी जो प्रोजेक्शन है एक ही सीट रहने वाली है एलडीएफ की। यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस को पिछली बार 19 सीटें मिली थी। उन्हें इस बार कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। ये नुकसान कितना है? ये 17 से 18 पर आ सकते हैं, यानी 1 या 2 सीटें गंवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि यदि लेफ्ट फ्रंट एक सीट रिटेन करता है या गंवा सकता है और यूडीएफ भी 1 या 2 सीट गंवा सकते हैं, तो गेन किसका है? गेन है एनडीए का, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का। केरल में एग्जिट पोल के मुताबिक वो 2 से 3 सीटें जीत सकते हैं। कौन सी हो सकती हैं ये 2 से 3 सीटें? क्या ये त्रिवेंद्रम की सीट है, तिरुवनंतपुरम की सीट है, जहां पे मोदी सरकार में मंत्री आर चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं शशि थरूर के खिलाफ? क्या ये सुरेश गोपी वाली सीट है, या फिर ये एके एंटनी के बेटे वाली सीट है, या कोई और सरप्राइज सीट है? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनल हैं जो केरल में मौजूद थी। केरल के ये रुझान आपको कितना चौंका रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। और कौन सी सीटों पर बीजेपी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिख रही थी आपके मुताबिक और स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक? सौरभ, आंकड़े चौंका तो नहीं रहे हैं। वजह यह है कि अगर हम केरला के वोटिंग पैटर्न को देखें तो इसमें लगभग वही पैटर्न दिखता है जो हमें अधिकतर राज्यों में दिखता है कि स्टेट के इलेक्शंस में लोग एक बार को जो पिनरई विजयन की सरकार है उसको दोबारा से इस बार भरोसा करके जिताए थे, जो पैटर्न में नहीं था। लेकिन जब बात लोकसभा इलेक्शंस की आती है तो वो ये देखते हैं कि सेंटर में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। सेंटर में वो हमेशा कांग्रेस को ही ज़्यादा सीटें जिताकर भेजते हैं। वजह यह दिखती है कि लोगों के मन में एक ऐसा भाव है, जो हमें बात करके भी पता चला, स्थानीय पत्रकारों ने भी बताया, कि वहाँ पर क्योंकि सेंटर में कांग्रेस लेफ्ट से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली उनकी बातें रखी जाएंगी, उनके मुद्दे रखे जाएंगे और उनके लिए काम किया जाएगा। जिन सीटों की आपने बात की जहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है या शायद जीत सकती है, अगर पहला नाम लेना हो किसी सीट का तो वो मैं त्रिशूर लूंगी, जहां से एक्टर सुरेश गोपी चुनाव लड़ रहे हैं। आप वजह पूछेंगे तो सबसे मेजर वजह जो मुझे दिखती है, इलेक्शन से जस्ट पहले त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हुआ था। त्रिशूरपुरम साल में एक बार होने वाला फेस्टिवल है, जो त्रिशूर के लिए आप कह सकते हैं जैसे देश दिवाली मनाता है, वैसे त्रिशूर के लोग त्रिशूरपुरम मनाते हैं। कास्ट, रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ के सब उस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं। तो उस फेस्टिवल में इस बार क्योंकि जब मैनेजमेंट को लेकर कोई दिक्कत आई तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब कंट्रोल या मैनेजमेंट में ऐसा कहा गया कि वो कहीं ना कहीं लैग करते हुए दिखे, जिसके कारण लाठीचार्ज भी हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा बना कि जो हिंदू मान्यता रखते हैं या जो हिंदू मान्यता वाले लोग हैं उनके ऊपर किस तरह से लेफ्ट की सरकार प्रहार कर रही है और किस तरह से उनकी मान्यताओं को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक ऐसी बात जो आप बता रही हैं, इसी वजह से जब हम परसेंटेज में टैली देख रहे हैं जो मेरे सामने है, तो 12% का स्विंग है टुवर्ड्स एनडीए पूरे राज्य में 20 सीटों पर। एनडीए को 27% वोट मिलता नजर आ रहा है केरल में।
पिछली बार के मुकाबले ये 12% का इजाफा है। कांग्रेस के वोट परसेंटेज में 5% की कमी है, लेकिन वो 41 के कंफर्टेबल मार्जिन पर बैठे हुए हैं। तो एक तरफ एनडीए 27 के साथ है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो 41% के साथ है, जिसका स्वरूप वहां पे यूडीएफ की शक्ल में है। और सत्तारूढ़ एलडीएफ को 9% का घाटा है। तो जो बीजेपी को या बीजेपी के पार्टनर्स को 12% की ग्रोथ दिख रही है, उसमें सबसे बड़ा जो मूवमेंट दिख रहा है वो एलडीएफ के लेफ्ट के वोट बैंक से दिख रहा है, जो एक 9% का है। और एक वजह मैं अगर आपको गिनाऊं, आप अगर देखेंगे प्रधानमंत्री की रैलियों को अगर ट्रैक करेंगे पिछले 6 महीने की, तो उन्होंने केरला में 6 बड़ी रैलियां की है, रोड शो की है, जिसमें 3 रैली त्रिशूर में हुई है। रैली कहें, रोड शो कहें या उनका भाषण कहें, स्पेसिफिक त्रिशूर की सीट पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वो भी इस सीट के लिए शायद प्रिपेयर्ड होकर चल रहे थे कि अगर एक सीट जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो है। दूसरी सीट जिसका आपने सबसे पहले जिक्र किया था वो तिरुवनंतपुरम की थी, जहां से शशि थरूर लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि इस बार मोदी सरकार में जो मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, वो चुनावी मैदान में है। और शशि थरूर ने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मीडिया भले ही दिखाए कि यहाँ पर फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन मेरे लिए जो सीपीआई के कैंडिडेट है पनियन रविंद्रन, वो भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। उनसे पूछा गया क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना था उसके पहले वो यहाँ से एमपी रह चुके हैं, 30 साल से वो तिरुवनंतपुरम में बहुत एक्टिव है, सीपीएम का कैडर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, सीपीआई का कैडर, तो हो सकता है कि वो मुझे ज़्यादा टफ फाइट दे दे, ऐसा शशि थरूर का कहना था। शुक्रिया सोनल।